मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाओ जो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम। सुनहि माई तुम्हें दीखे असे सपन सुनावं तो सुंदर गौर सुबी प्रबर हसे उपदेश माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि कर ये जाए तपस्या कुमारे नारद कहा सोचते बेचारे। माँ तो पिता पुनि ये माँ तो तप शोक प्रदे दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मान करके तू जा करके जप तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बायलो राय चय ये प्रपंचो विधाता। तप बायलो भी सकल जग त्राता। तप बायलो शंभु करई संहारा। तप बायलो से शोधराए मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु श्री रुद्र जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। तप आधारे सामुद्राष्टि भवानी करहीं जाए तापवाय सो जिय जानी। सुन तो बचनो विश्व में तुम तारी। सपनो सुना या वो गिरी है हकारी। हे भवानी, सारी श्रेष्ठ तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जान करके तू जा करके तप कर। यह बात सुन करके माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हेमान को बुलवा करके वह स्वप्न सुनाया। माँ तो पिताए बाहु विधि समझाई। चली उमा ताप है तो हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता भाई बिकले मुखे आवो न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती है। वेद शिरा मुनिया ये तब सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोधय पाए। तब वेदश्रा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा। पार्वती जी की महिमा सुन करके सब कुछ समाधान हो गया। ओरे धैर्य जो माँ
प्राणों पति चरण जाए विपिन लागी तप करुणा अति शोको मारो न तनु तप जोगो पति पद सुमेरे तजे ओ सब भोगो। प्राणपति शिव जी को चरणों को हृदय में रख करके पार्वती जी वन में जा करके तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नावोच्चरणे उपजे अनुरागा बिसरिय दे हे तपाए मनुरागा सम्मतो सहित मूल फल खाए सागो खाए सातो बारह सो गमाए। स्वामी को के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की शुद्ध बुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। काछु दिन भो जनु बारी बतासा किए कठिन काछु देने उपवासा बेल पाती मही पराये सुखाई तीने सहे से शामत तोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर नाम उमहे नामो तावो भायावो अपर नाम देखी उमय तपो खीनो शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी पत्तों को छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर वाणी हुई। लकर सिया रामचंद्र जो की जय जय पवन जोते हनुमान जो की जय जय उमापति महादेव जो की जय जय बोलो वैष्णव संतन की जय। आपने अपने गुरु माता पिता की जय 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 श्री सीताराम।